ब्रेकिंग न्यूज। जब तहरीक इंसाफ जीरो हो चुकी है और अपनी आखिरी सांसें ले रही है तो फिर हुक्मरानी का बोझ उठाने की क्या जरूरत है। हदफ पूरा हो गया, अब हुक्मरानी का जवाब ही नहीं रहा। हुक्मरानी और अपोजिशन दोनों को आखिरी दमों की तरफ धकेल दिया गया है। जीएचक्यू के सबसे बड़े तर्जमान कहलवाने वाले दलाले आजम सुहेल वड़ाइच ने बतौर जनरल इसीम मुनीर के नॉन ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ये ऐलान कर दिया है कि अब मुक्तदरा ने यह फैसला कर लिया है कि तहरीक इंसाफ खत्म हो चुकी है, इसीलिए अब हमें इस हुक्मरानी की भी जरूरत नहीं। अगर हम इसका मजीद बोझ उठाएंगे तो पूरी दुनिया के अंदर मजीद जलील होंगे, इसीलिए बेहतर यह है कि इनसे जान छुड़वाई जाए। और मुक्तदरा की जानिब से अब शरीफों और जरदारी माफिया को निकाल बाहर करने का फैसला कर लिया गया है। जी हाँ, सुहेल वड़ाइच साहब का यह कहना है कि तहरीक इंसाफ को जीरो करना हुक्मरानी और मुक्तदरा का मुश्तरका हदफ था। अब जब तहरीक इंसाफ बकुल मुक्तदरा आखिरी सांस ले रही है तो फिर हुक्मरानी का बोझ उठाने की क्या जरूरत है। हदफ पूरा हो गया, अब हुक्मरानी में इन मस्खरों का जवाब ही नहीं रहा। हुक्मरानी और अपोजिशन दोनों को आखिरी दमों की तरफ धकेल दिया गया है, यानी अब बादशाह सलामत की जानिब से यह फैसला कर लिया गया है कि मजीद शरीफ और जरदारी माफिया का बोझ नहीं उठाया जाएगा और हर अहम तरीन ओहदे पर पहले ही इनके अपने दस्तखत शुदा हाजिर सरूस और रिटायर्ड जनरल साहब को लगा दिया गया है। अब दो जगह बचती है, एक वजीर आजम हाउस और एक प्रेसिडेंट हाउस। अनकरीब वजीर आजम हाउस में मोहसिन नकवी साहब तशरीफ ला चुके होंगे और मोहसिन नकवी को वजीर आजम बनाने के लिए सबसे पहला वोट कोई और नहीं बल्कि खुद नवाज शरीफ डालेंगे, जबकि उहदा सदारत के लिए खुद फील्ड मार्शल तशरीफ लाएंगे और इनको पहला वोट कोई और नहीं बल्कि खुद सदर आसिफ अली जरदारी साहब ही डालेंगे। ये ऐलान किया गया है सुहेल वड़ाइच साहब की जानिब से, मगर सवाल यह है कि क्या ये प्लान कामयाब होगा या फिर मेरे रब का बनाया गया प्लान। इस सवाल का जवाब कमेंट्स सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा।